नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्वेश्चन है कि सर 15 साल में 50 लाख के लिए कितने की एसआईपी करनी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का, हर इन्वेस्टर का, हर बीबर का एक सपना होता है कि एक टारगेट अमाउंट होता है कि किसी को 10 साल में 50 लाख चाहिए, किसी को 15 साल में 50 लाख चाहिए, किसी को 20 साल में 1 करोड़ चाहिए। जैसा सबका कुछ ना कुछ इच्छा होता है और गोल होता है कि हमें इतने दिन में इतना हमें अचीव करना है। अगर आप गोल बना के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। क्योंकि जब आपका गोल निश्चित होगा कि हम 15 साल 20 साल जो भी आपका गोल है, अगर आप उस गोल पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फिर अपने पोर्टफोलियो को रेड या ग्रीन जैसा भी देखेंगे, आप घबराएंगे नहीं और आप अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि आपका जो गोल है 15 साल के लिए, उसके बीच में आपको कितनी बार मार्केट अपने जो 15 साल की जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है आपकी, इस यात्रा में आपको कई बार ऐसा होगा कि मार्केट निगेटिव रिटर्न देगा या रिटर्न फ्लैट होगा, या हो सकता है आपका पैसा माइनस भी हो सकता है। लेकिन जब आप जो है 15 साल का पूरा समय देंगे, टाइम देंगे, गोल जो आपने बनाया है, तो निश्चित रूप से आपको मार्केट का रिटर्न, फंड का परफॉर्मेंस के आधार पे आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से रिटर्न दिखेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपका वेल्थ क्रिएशन होता है और आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। तो इसलिए आप जो भी अपना गोल निश्चित करें तो उस गोल के यात्रा में आप बीच में अपनी यात्रा को ब्रेक ना करें। दोस्तों, हमारे कई बीबर का कमेंट था, तो आज हम इस कमेंट को, ये क्वेश्चन है, आज हम लोग जानेंगे कि अगर 15 साल में 50 लाख जो टारगेट है, वो 50 लाख का टारगेट है, तो 50 लाख रुपए के लिए कितने की एसआईपी करनी होगी। यानी कि आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने कितने की हम एसआईपी करें जिससे हम 15 साल में अपना 50 लाख का जो टारगेट है, गोल है, वो हम अचीव कर सकें। तो दोस्तों, आज हम इसको जानेंगे, ये कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितना मिल सकता है। और दोस्तों, कुछ हम फंड परफॉर्मेंस, जैसा कि हमारे बीवर का कमेंट था कि सर हमारा इस फंड में एसआईपी चल रहा है, तो आज हम उस फंड के परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे, देखेंगे कि पास्ट में कितना रिटर्न इस फंड ने दिया है। अब यहाँ दोस्तों देखें कि हम अपने कैलकुलेटर पे आ गए हैं और यहाँ आप समझेंगे कि अगर 50 लाख रुपए का, यानी जो आपका टारगेट अमाउंट एसआईपी है, यानी कि जो आपने टारगेट लिया है 50 लाख का, उसके आधार पे हम कितने की एसआईपी हम करेंगे, तब हम 50 लाख रुपए 15 साल में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ जो इनपुट है, इनपुट वैल्यू देखें कि 50 लाख रुपया टारगेट अमाउंट हो गया जो आपको अचीव करना है। समय कितना आप दे रहे हैं, 15 साल, और यहाँ इन्फ्लेशन का 0 है, यानी कि इन्फ्लेशन की कोई चर्चा नहीं हुई है यहाँ पे। और जो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो आपने एक्सपेक्ट किया है एसआईपी का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, वो 12% किया है, यानी कि म्यूचुअल फंड का जो एवरेजिंग रिटर्न है। जो आपने 50 लाख रुपए का टारगेट अमाउंट किया है और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 15 साल आप जमा करेंगे एसआईपी, तो आपकी जो एसआईपी बनेगी, मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि जो आपको रिक्वायर्ड है जो कितने अमाउंट का, वो है 10,506 रुपया। यानी कि 10,506 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 15 साल, तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपका 50 लाख रुपए का टारगेट अचीव हो सकता है। अब यहां देखिए कि उस 50 लाख में कैसे क्या है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपका है 15 साल में, वो आपका हो गया 18,91,080 रुपया, और 18,91,080 रुपया तो आपका मूलधन हो गया, यानी कि जो आपने पैसा एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किया है। और जो आपका टोटल जो ग्रोथ अमाउंट हुआ वो
यानी कि जो आपने 15 साल एसआईपी चलाया उसका जो फंड का परफॉर्मेंस आया 12% के हिसाब से जो ग्रोथ हुआ, लाभ मिला, वो कितना हुआ? 31,08,920 रुपया। तो ये टोटल दोनों को मिला करके आपका 50 लाख का टारगेट अचीव होगा। अब यहाँ जो हमारे बीबर जो फंड का बताए थे, फंड नेम कि सर मेरी एसआईपी इस फंड में चल रही है, तो हम उस फंड का परफॉर्मेंस भी देखेंगे। यहाँ दोस्तों जो मेरा वीडियो है ये आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है, मेरा किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ देखें कि जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर मेरा एसबीआई स्मॉल कैप में चल रहा है, तो पहला जो फंड था वो एसबीआई स्मॉल कैप में एसआईपी चल रही है। दूसरा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया का भी देखेंगे। तीसरा आपका एचडीएफसी मिड कैप है। एसबीआई स्मॉल कैप का रिजल्ट देखते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप एक साल में जो रिटर्न दिया है वो आपका -4.95, यानी कि एसआईपी में जो एक साल का रिटर्न दिया है एसबीआई ने वो माइनस में रिटर्न दिया है, 4% से ऊपर का माइनस में, नेगेटिव में रहा है, यानी कि एक साल में आपका नुकसान में रहा है। लेकिन वही 3 साल का अगर देखेंगे तो 3 साल में इस फंड ने 12% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में देखेंगे तो 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 10 साल में देखेंगे तो 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है, और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से ये 18% का, सिंस इंसिपेशन, यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से अगर आज का देखेंगे तो 18% से ऊपर का ये रिटर्न रहा है। अब दोस्तों दूसरा जो फंड है वो है आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आपका एक साल में ये भी 4% से माइनस में है, निगेटिव में, और 3 साल का देखेंगे तो आपका 18% से ऊपर का रिटर्न है। 5 साल में देखेंगे तो 24% से ऊपर का रिटर्न है, यानी कि प्लस में है, और यहाँ 10 साल में देखेंगे तो आपका 20% से ऊपर का रिटर्न है, और इंसिपेशन जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से जो देखेंगे तो आपका 19% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तीसरा जो फंड है आपका वो है एचडीएफसी मिड कैप फंड। एचडीएफसी मिड कैप को देखते हैं, एक साल में आपका यहाँ 9% से ऊपर का रिटर्न दिया है, पॉजिटिव में है, और 3 साल में आपका 24% से ऊपर का रिटर्न दिया है, और 5 साल में 23% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 10 साल में आपका 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है, और इंसिपेशन डेट से आपका 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। दोस्तों इस तरीके से ये हमारा आज का वीडियो रहा। और दोस्तों जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट था, आप देखें तो यहाँ पे 10,506 रुपये की एसआईपी आप चला करके भी आप 15 साल में 50 लाख का टारगेट अचीव कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।